नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी लेकर आया हूं जिसमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। बहुत से आपको यहाँ पे ग्रामर सीखने को मिलेंगे और टेंसेस आपको हमेशा सीखने को मिलता ही मिलता है। प्रोनाउंसिएशन सही उच्चारण कैसे करते हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो इस स्टोरी में हर चीज़ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी तो वैसे बहुत अच्छी है। आज की स्टोरी का टाइटल है, जो शीर्षक है वो है डिसऑनेस्टी ऑफ श्रीनिवास। ठीक है, डिसऑनेस्टी मतलब क्या होता है? बेईमानी। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी और डिसऑनेस्टी यानी बेईमानी। ऑफ यानी कि श्रीनिवास, तो श्रीनिवास की बेईमानी। श्रीनिवास एक दूध वाले का नाम है, अभी आपको पता चल जाएगा क्या होता है, कैसे होता है, कौन सी बेईमानी करता है और उसे क्या फल मिलता है, क्या सबक मिलती है। स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग टाइम अगो, लॉन्ग टाइम यानी बहुत समय पहले, लॉन्ग टाइम अगो मतलब होता है बहुत समय पहले, नियर द बैंक ऑफ रिवर पलार, नियर यानी पास में, द बैंक ऑफ रिवर यानी नदी का किनारा, उसे बैंक ऑफ रिवर कहते हैं। ठीक है, पलार तो पलार नदी के किनारे बहुत समय पहले। देयर लिव्ड अ मिल्कमैन, देयर लिव्ड, लिव्ड यानी रहता था, यानी एक मिल्कमैन यानी दूध वाला। देयर का यूज केवल हम सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं, है ना। इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं। यहाँ पे ऐसे वहां रहता था ऐसे नहीं होगा, केवल एक दूध वाला रहता था। यहाँ पे लिव्ड अ मिल्कमैन या मिल्कमैन लिव्ड ऐसे नहीं होगा। सब्जेक्ट नहीं है तो हम देयर का यूज करते हैं सब्जेक्ट के लिए। क्लियर हो गया? तो एक दूध वाला रहता था, बस इतना ही है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लिव यदि होता या लिव्स तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता। लिव्ड सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ता है, ती है, ते है, वो प्रेजेंट में होता है। और ता था, ते थे, तो एक दूध वाला रहता था। क्लियर हो गया यहाँ तक के? तो डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे ना हो। हिज नेम वॉज श्रीनिवास, हिज नेम उसका नाम, वॉज यानी था, श्रीनिवास उसका नाम श्रीनिवास था। एवरी डे यानी रोज, है ना, हर दिन उसे रोज। ही यूज्ड टू गो एंड सेल हिज मिल्क, ही यूज्ड टू, वह, यूज्ड टू यानी किया करता था, कुछ काम पहले किया करते थे तब वहां पे यूज्ड टू का यूज करते हैं। वह क्या किया करता था? गो यानी वह जाता था, वह जाता था, जाया करता था, ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, वो कहाँ जाता था? रोज जाता था। एंड और सेल बेचता था, हिज मिल्क अपने दूध को, यानी जो गाय का दूध था उसे बेचता था। इन अ टाउन, इन यानी में, अ टाउन यानी शहर में, नगर में उसे हम टाउन कहते हैं, और नगर में जाके बेचा करता था। हिज मिल्क वॉज ऑलवेज प्योर, है ना, उसका दूध, वॉज यानी था, ऑलवेज यानी हमेशा, प्योर यानी था शुद्ध, उसका दूध हमेशा शुद्ध था। हिज कस्टमर्स, उसके कस्टमर्स यानी क्या होता है? ग्राहक, है ना, उसके जो ग्राहक थे। अप्रिशिएटेड, अप्रिशिएटेड का मतलब क्या होता है? हम उसे बोलते हैं कि सराहना करते थे, सराहते थे। हिम उसे, फॉर हिज प्योर मिल्क, फॉर यानी के लिए, हिज यानी उसके, प्योर यानी शुद्ध, मिल्क यानी दूध, उसके शुद्ध दूध के लिए हमेशा क्या करते थे? सराहना देते थे कि भाई बहुत ही अच्छा दूध है, आप जो दूध लाते हो गाय का बहुत शुद्ध होता है। इन दोज डेज, इन यानी में, दोज डेज यानी उन दिनों, है ना, उन दिनों। मिल्क वॉज नॉट सो एक्सपेंसिव, मिल्क यानी दूध, वॉज यानी था, नॉट यानी नहीं, नहीं था, सो यानी बहुत, एक्सपेंसिव यानी महंगा, तो दूध उस समय बहुत महंगा नहीं था। श्रीनिवास हैड टू वर्क वेरी हार्ड टू अर्न हिज लाइवलीहुड, श्रीनिवास हैड टू यानी उसे करना पड़ता था, तो हम हैड टू का यूज करते हैं। कुछ चीज करना पड़ता है तो हैव टू, हैज टू, कुछ चीज करना पड़ेगा तो विल हैव टू, ऐसे यूज होता है। अब हैड टू यानी उसे करना पड़ता था, श्रीनिवास को करना पड़ता था। क्या? वर्क यानी काम करना पड़ता था। वेरी हार्ड यानी बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। टू अर्न कमाने के लिए। हिज लाइवलीहुड अपनी जीविका, आजीविका, लाइवलीहुड यानी होता है रोटी कपड़ा मकान, आजीविका, तो उसे आजीविका के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। वन डे एक दिन, हिज ब्रदर इन लॉ उसका, है ना, ब्रदर इन लॉ यानी होता है साला, उसे हम ब्रदर इन लॉ, उसका साला। केम, केम यानी आया, कम आता है ना, कम से यानी आता है, उसी का सेकेंड फॉर्म केम, आया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो उसका साला आया। टू हिज हाउस, कहाँ आया, कहाँ गया, तो टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। हिज हाउस उसके घर आया। ही वॉज अ क्लेवर एंड, ही वॉज वह था, अ क्लेवर यानी एक चालाक, चतुर, ठीक है, एंड और डिसीटफुल, ठीक है, डिसीटफुल का मतलब क्या? डिसीटफुल यानी होता है बहुत ही धोखेबाज और छली पर्सन यानी इंसान, वो बहुत ही धोखेबाज इंसान था, बहुत ही चालाक और धोखेबाज इंसान था। ही सेड टू श्रीनिवास, उसने कहा, अब यहाँ पे सेज होता है, ऐसे वाई, सेज तो कहता है, सेड सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वह कहता था या उसने कहा,
टू श्रीनिवास, श्रीनिवास से कहा, वाई डोंट यू मिक्स वाटर इन टू योर मिल्क, वाई यानी क्यों, डोंट यू मिक्स मिलाते नहीं हो, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है जहां पे डू नॉट या डज नॉट का यूज होता है, तो डू नॉट का यूज होता है, शॉर्ट में डोंट बोल देते हैं। तुम पानी क्यों नहीं मिलाते हो, इनटू यानी में, योर मिल्क यानी तुम्हारे दूध में पानी क्यों नहीं मिलाते हो। एवरीवन डज द सेम, एवरीवन यानी हर कोई, डज यानी करता है, द सेम यानी वैसा ही, हर कोई वैसा ही करता है, दूध मिलाता है, मतलब सॉरी दूध में पानी मिलाते हैं, तुम क्यों नहीं करते हो। होल्डिंग हिज ईयर्स विथ हिज हैंड्स, होल्डिंग यानी पकड़कर, हिज ईयर्स उसके कानों को यानी अपने साले के कानों को पकड़कर, विथ यानी से, हिज हैंड्स अपने हाथ से अपने साले के कानों को पकड़कर, एंड प्रेसिंग हिज टंग, और प्रेसिंग यानी दबाकर, हिज टंग, इसे टंग पढ़ेंगे, टंग यानी जीभ, अपने जीभ को दबाकर, बिटवीन हिज टीथ, बिटवीन यानी बीच में, दो लोगों या कोई भी दो चीज के बीच में बिटवीन बोलते हैं, तो किसके बीच में, हिज टीथ यानी अपने दांतों के बीच में जीभ को दबाकर, अपने साले के कान को पकड़कर, यानी समझ गया ना क्या कर रहा है। श्रीनिवास रिप्लाइड, श्रीनिवास ने जवाब दिया, नो नहीं, आई कैन नेवर बी डिसऑनेस्ट, आई कैन नेवर मैं कभी नहीं हो सकता, कैन यानी सकना, नेवर यानी कभी नहीं, बी यानी बन सकता हूं, डिसऑनेस्ट यानी होता है बेईमान, मैं कभी बेईमान नहीं बन सकता, कभी बेईमान नहीं हो सकता, ये बोल रहा है। तो नेवर यानी कभी नहीं, नो नॉट नहीं, नेवर यानी कभी नहीं, कभी बेईमान नहीं हो सकता। आई वॉन्ट डू दिस एट ऑल, उधर लिखा हुआ मुझे दिखाऊंगा आपको। आई वॉन्ट, ये वॉन्ट क्या होता है, विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट बोल देते हैं, यानी कि नहीं करूंगा, नहीं होगा, तो हम विल नॉट की जगह वॉन्ट शॉर्ट में यूज करते हैं। आई वॉन्ट डू, मैं कभी नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। दिस यानी ऐसा, एट ऑल यानी बिल्कुल भी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। हिज ब्रदर इन लॉ ट्राइड टू कन्विंस, उसके साले ने, ट्राइड यानी कोशिश की, ट्राई कोशिश करता है, ट्राइड कोशिश की, टू कन्विंस, कन्विंस यानी होता है मनाने की, हिम यानी उसे मनाने की कोशिश की। ओ ब्रदर है ना, हे भाई, इट्स नॉट अ सिन, इट्स यानी ये है, नॉट यानी नहीं, अ सिन यानी एक पाप, ये पाप नहीं है। इट इज अ वे टू अर्न मोर मनी, इट इज ये है, अ वे यानी एक रास्ता है, वे यानी मार्ग, रास्ता है, टू अर्न कमाने का, मोर मनी ज्यादा पैसे कमाने का एक रास्ता है, एक तरीका है, वे यानी रास्ता, तरीका भी होता है। एंड वेन यू अर्न मोर मनी, और वेन यानी जब, यू अर्न तुम, जब तुम कमाओगे है ना, जब तुम क्या कमाते हो, मोर मनी, और जब तुम ज्यादा पैसा कमाते हो, यू कैन गेट मोर हैप्पीनेस, यू कैन गेट यानी तुम्हें मिल सकता है, गेट कैन यानी सकता है, गेट यानी प्राप्त होना, तुम्हें मिल सकता है, मोर हैप्पीनेस यानी ज्यादा खुशी, जब तुम ज्यादा पैसा कमाते हो तुम्हें ज्यादा खुशी मिल सकती है। फॉर योर फैमिली, फॉर यानी के लिए, योर यानी तुम्हारे, फैमिली यानी परिवार, आपके परिवार के लिए या तुम्हारे परिवार के लिए और भी खुशी मिल सकती है ज्यादा पैसा कमाते हो तो। देन आई विल बी एबल टू वियर कांजीवरम साड़ीज, ठीक है, देन तब, आई विल बी एबल मैं क्या हो जाऊंगा, एबल, एबल यानी होता है समर्थ हो जाऊंगी, सक्षम हो जाऊंगी, टू वियर, वियर यानी होता है पहनना, वेयर हम उसे क्या बोलते हैं, तो इसे वेयर, ऐसे वेयर भी पढ़ते हैं, ठीक है। टू वेयर कांजीवरम साड़ी, कांजीवरम साड़ी होती है ना, थोड़ी महंगी अच्छी साड़ी, तो वो अभी उसकी पत्नी बोल रही, लास्ट में पता चलेगा पत्नी बोल, साला नहीं बोल रहा है ना, साला थोड़ी पहनेगा साड़ी, तो वही बोल रहा है कि मैं साड़ी पहन पाऊंगी। चिल्ड्रन विल ईट राइस कर्ड, चिल्ड्रन बच्चे, विल ईट खाएंगे, गागी गे, विल यानी गागी गे फ्यूचर टेंस, ईट यानी खाना, तो विल ईट यानी खाएंगे, राइस कर्ड वो चावल दही खाएंगे। दे विल बी एबल टू फुलफिल देयर डिजायर, दे विल बी एबल वे कर पाएंगे, सक्षम होंगे, एबल यानी सक्षम होना, कर पाना, टू फुलफिल यानी पूरे कर पाने में, देयर यानी उनकी या अपने, डिजायर्स यानी होती इच्छाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरी कर पाएंगे। सजेस्टेड, सजेस्ट यानी सलाह दिया है ना, सलाह दिया। श्रीनिवास वाइफ, श्रीनिवास की पत्नी ने सलाह दी, टू मेक हर ब्रदर्स पॉइंट स्ट्रॉन्ग, टू मेक बनाने के लिए, करने के लिए, हर ब्रदर्स अपने भाई की पॉइंट जो बात रखी थी, स्ट्रॉन्गर यानी मजबूत, अपने भाई की पॉइंट को जो बात उसने रखी थी ना पानी मिलाने वाली, उस बात को और भी मजबूत करने के लिए उसने ये बात बोली कि भाई मैं साड़ी पहनूंगी, बच्चे को उनकी जो इच्छा है पूरी होगी, इतने पैसे में थोड़ी कुछ होने वाला, तो मिलाओ पानी, तो वाइफ भी ऐड कर दी कि नहीं भाई मिलाना चाहिए। तो यहाँ पे फोटो देख सकते हैं अब क्या कर रहा है वो। श्रीनिवास हैड टू अग्री टू देयर सजेशन, ठीक है, श्रीनिवास हैड टू यानी होना पड़ा, क्या करना पड़ा, अग्री यानी राजी होना पड़ा,
टू देयर सजेशन, उनके सजेशन यानी वह सलाह, अग्री होना पड़ा, एंड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना पड़ा, द न्यू वे ऑफ अर्निंग मनी, द न्यू वे नया तरीका, ऑफ अर्निंग कमाने का, मनी पैसे कमाने का नया तरीका को एक्सेप्ट करना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा। ही स्टार्टेड मिक्सिंग वाटर इनटू हिज मिल्क, उसने, ही यानी वह या उसने, स्टार्टेड शुरू किया, मिक्सिंग वाटर पानी मिलाना, इनटू यानी में, हिज मिल्क अपने दूध में पानी मिलाना शुरू किया। इनिशियली, इनिशियली होता है शुरुआत में, शुरू में, ही यूज लेस वाटर, वह यूज उपयोग करता था, लेस वाटर यानी कम पानी का उपयोग करता था, नहीं इतना दूध है तो इतना ही पानी मिलाता था। बट लेकिन आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स यानी उसके बाद, ही स्टार्टेड उसने शुरू किया, यूजिंग उपयोग करना, हाफ मिल्क, हाल्फ नहीं पढ़ेंगे हाफ पढ़ेंगे, एल साइलेंट होता है, हाफ मिल्क आधा दूध, एंड हाफ वाटर और आधा पानी, आधा लीटर दूध है तो आधा लीटर पानी मिलाना शुरू कर दिया। पहले मिलाता ही नहीं था, बाद में थोड़ा थोड़ा मिलाया, फिर लालच बढ़ गई, आधा आधा करने लगा। कस्टमर्स वर स्टिल अनअवेयर, कस्टमर्स यानी उसके जो ग्राहक वर यानी थे, स्टिल यानी अभी तक, अनअवेयर, अवेयर यानी होता है जागरूक होना, और अनअवेयर यानी अनजान होना, अभी तक अनजान थे, अबाउट दिस यानी इसके बारे में, अबाउट यानी होता है के बारे में, इसके बारे में, किसके बारे में, ये जो पानी मिला था ना इसके बारे में, अभी तक जो कस्टमर थे, ग्राहक थे, अनजान थे, वो तो यही मान रहे थे ना बेचारा ईमानदार है, बढ़िया एकदम ओरिजिनल दूध लेके आता है, ऐसे करके। हाँ ठीक है। अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, मिलावट, मिलावट के बारे में, अबाउट हिज अडल्ट्रेशन लिखा हुआ ना, तो उसके जो मिलावट के बारे में वो अभी तक अनजान थे। सच वॉज हिज इमेज, सच यानी जैसा, वॉज यानी था, हिज यानी उसका, इमेज यानी उसकी छवि, जैसे उसकी छवि थी, है ना। एज एन ऑनेस्ट, एज यानी के रूप में, एन ऑनेस्ट एक ईमानदार मिल्क सेलर, जैसे उसकी एक ईमानदार दूध बेचने वाले की छवि थी ना कि भाई ये तो ईमानदार दूध बेचने वाला है, तो इसलिए वो लोग उसके ऊपर शक नहीं करते थे। श्रीनिवास अर्निंग इंक्रीज, श्रीनिवास की अपॉस्ट्रोफी काकी के, श्रीनिवास की कमाई इंक्रीज बढ़ी, उसकी कमाई बढ़ गई, भाई सीधी सी बात है, 1 लीटर में इतना पैसा मिलता था, वो 2 लीटर के बराबर मिल रहा है उसको पैसा। He was now a rich man, वह था, now यानी अब, a rich man यानी एक अमीर आदमी था, बहुत अमीर आदमी था। One day एक दिन, his wife asked him, उसकी पत्नी ने asked पूछा, him यानी उससे, to buy, अब यानी asked यानी पूछा नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा हुआ है ना, तो पूछा नहीं। asked का एक और मतलब होता है कुछ चीज करने के लिए कहना किसी को, भाई ये काम कर दो, रिक्वेस्ट करना या बोलना, तो वहां पर भी asked का यूज होता है। उसकी पत्नी ने कहा, हिम यानी उसे, टू बाय खरीदने के लिए, क्लोथ्स, क्लोथ्स यानी होता है कपड़े, कपड़े खरीदने के लिए कहा। फॉर एवरीवन, फॉर यानी के लिए, एवरीवन हर किसी के लिए, फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम यानी से, द मार्केट यानी बाजार से, इन द नियर बाई टाउन, इन यानी में, द नियर बाई यानी पास के, टाउन यानी नगर, पास के नगर में, पास के शहर से उसने कपड़े खरीदने के लिए कहा अपने पति से कि भाई आप कपड़े लेके आओ सबके लिए। ऑन द वे, ऑन द वे यानी मार्ग पर, रास्ते पर, ही फेल्ट हंग्री, ही फेल्ट उसे लगा, फेल्ट यानी होता है महसूस होना, अनुभव होना, फेल्ट उसे भूख महसूस हुई, भूख लगी। बिफोर ईटिंग खाने के पहले, ही थॉट टू टेक अ बाथ इन द रिवर, ही थॉट उसने सोचा, टू टेक अ बाथ यानी होता है नहाने के बारे में सोचा, इन द रिवर नदी में नहाने का सोचा, पलार नदी का नाम है, पलार नदी में नहाने का सोचा। फ्लोइंग नियर बाई, फ्लोइंग यानी बहती हुई, नियर बाई यानी पास में जो पलार नदी बह रही थी ना उसमें उसने सोचा कि भाई नहाया जाए रेस्ट करने से पहले। ही केप्ट हिज क्लोथ्स, उसने रखी, कीप रखता है, कीप से यदि होता तो केप्ट सेकंड फॉर्म में रखी, हिज क्लोथ्स अपने कपड़ों को रखा, एंड बैग फुल ऑफ कॉइन्स, बैग फुल यानी होता है थैले भर के, उसे बैग फुल बोलते हैं ना, थैला भरा, कॉइन सिक्के भरे, है ना, सिक्कों से भरा हुआ कॉइन से भरा हुआ थैले को रखा। ऑन अ सेफ प्लेस, ऑन यानी पर, अ सेफ प्लेस यानी एक सुरक्षित जगह पर रख दिया। आफ्टर टेकिंग अ बाथ, आफ्टर यानी के बाद, टेकिंग अ बाथ यानी नहाने के बाद, ही एट हिज फूड, उसने एट यानी खाया, ईट एट ईटन, तो सेकंड फॉर्म एट का यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हिज फूड अपने भोजन को खाया, अपने खाने को खाया। ही रेस्टेड फॉर अ वाइल, और उसने रेस्टेड यानी आराम किया, रेस्ट यानी आराम करना, रेस्टेड सेकंड फॉर्म आराम किया, फॉर अ वाइल यानी होता है कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए आराम किया। एंड व्हेन ही वाज अबाउट टू गो, और व्हेन जब, ही वाज
अबाउट टू गो, अबाउट यानी कुछ चीज करने ही वाला था तो अबाउट टू को यूज करते, अबाउट टू गो। जब वो जाने ही वाला था, अबाउट टू ईट खाने ही वाला था, अबाउट टू रन दौड़ने ही वाला था, तो अबाउट टू का यूज करते हैं। जब वो जाने ही वाला था, ही सॉ हिज बैग वॉज मिसिंग, उसने देखा, सी यानी देखता है, सॉ यानी देखा, हिज बैग उसका जो थैली थी, वॉज मिसिंग यानी खो गई थी। सडनली अचानक से, ही सॉ अ मंकी ऑन द ट्री, उसने देखा एक बंदर को, ऑन यानी पर, द ट्री पेड़ पर एक बंदर को देखा। उसने देखा भाई थैला गुम गया है, फिर अचानक से उसने देखा कि एक बंदर पर था पेड़ पर। विच हैड टेकन द पोजेशन ऑफ द बैग, विच जिसने, हैड टेकन ले लिया था, पास्ट परफेक्ट है, लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, तो हैड के साथ टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, टेक टू टेकन थर्ड फॉर्म, ले लिया था। द पोजेशन, पोजेशन यानी होता है कब्जा कर लेना, कब्जा कर लिया था, ऑफ द बैग, उस थैले पर कब्जा कर लिया था। श्रीनिवास ट्राइड टू स्केयर इट, श्रीनिवास ने ट्राइड कोशिश की, टू स्केयर यानी डराने की, इट यानी उसे, बाई थ्रोइंग अ स्टोन, स्टोन बाई थ्रोइंग यानी फेंक कर, अ स्टोन यानी पत्थर को फेंक कर, ऑन इट उस पर पत्थर फेंक कर डराने की कोशिश की। द मंकी ऑल्सो रिस्पॉन्डेड, द मंकी बंदर ने भी, ऑल्सो यानी उसने भी, रिस्पॉन्डेड यानी प्रतिक्रिया की, उसने पत्थर फेंका तो उसने भी क्या किया, एंड थ्रू और फेंका, थ्रो यानी फेंकता है, थ्रू यानी फेंका, क्या फेंका, द कॉइन्स सिक्कों को, टूवर्ड्स हिम उसकी तरफ या उसकी ओर को टूवर्ड्स कहते हैं, उसकी तरफ सिक्कों को फेंका। भाई वो पत्थर फेंकता था, उसके बाद पत्थर नहीं था तो उसमें के सिक्कों को फेंकना शुरू कर दिया। कॉइन्स, बस लास्ट पेज है, कॉइन्स स्कैटर्ड एवरीवेयर, कॉइन सिक्के स्कैटर्ड यानी फैल गए, उसे स्कैटर्ड बोलते, फैल गए थे, एवरीवेयर यानी हर जगह, ऑन द ग्राउंड जमीन पर हर जगह फैल गए थे। मेनी ऑफ द कॉइन्स यानी बहुत सारे सिक्के, ऑल्सो फेल इनटू द रिवर, नदी में भी गिर गए थे, ऑल्सो यानी भी, नदी में भी गिर गए। भाई जो सिक्का फेंकता था ना तो कुछ सिक्के नदी में गिर गए। ही समहाउ गैदर्ड द कॉइन्स, ही यानी उसने, समहाउ यानी किसी तरह, गैदर्ड इकट्ठा की, पास्ट टेंस, गैदर यानी इकट्ठा करना, गैदर्ड इकट्ठा की, सेकंड फॉर्म हो गया ईडी। द कॉइन्स किसी तरह उसने सिक्कों को इकट्ठा किया, फ्रॉम द ग्राउंड जमीन से, फ्रॉम यानी से, जमीन से इकट्ठा की। बट ही कुड नॉट गेट द कॉइन्स, लेकिन ही कुड नॉट गेट उसे नहीं मिल पाया, उसे नहीं मिल सका, द कॉइन्स सिक्के, विच जो, फेल इनटू द वाटर, फेल यानी गिरा था, इनटू यानी में, द वाटर जो पानी में चले गए थे, पानी में गिर गए थे, वो सिक्का उसे नहीं मिल पाया। भाई नदी गहरी थी, उसके अंदर गिरा तो वो सिक्का नहीं मिल पाया। अब देखिए बहुत अच्छी बात है, एंडिंग आ गई। नाउ अब, ही काउंटेड द अक्वायर्ड कॉइन्स, ही काउंटेड उसने गिना, द अक्वायर्ड कॉइन्स, एक्वायर्ड का मतलब होता है, एक्वायर्ड यानी होता है अर्जित किया, यानी जो पाया था, अर्जित किया था कॉइन, कमाए हुए सिक्के को, अर्जित किए हुए सिक्के को गिना। इट वॉज ओनली हाफ ऑफ द टोटल कॉइन, इट वॉज वो था, ओनली सिर्फ, हाफ ऑफ द, हाफ यानी आधा था, टोटल कॉइन्स यानी पूरे सिक्का, जो सिक्का थैली में था, मान लो 100 सिक्के थे तो इसके पास सिर्फ 50 सिक्के थे, यानी कि सिक्के में जितने पैसे थे उसके केवल आधे ही सिक्के थे। श्रीनिवास क्राइड अ लॉट, श्रीनिवास क्राइड अ लॉट यानी बहुत ज्यादा रोया। बट ही हैड टू बी सेटिस्फाइड, लेकिन ही हैड टू बी उसे होना पड़ा, सेटिस्फाइड संतुष्ट होना पड़ा, विद द रिमेनिंग कॉइन्स, विथ यानी से, द रिमेनिंग यानी बचे हुए कॉइन्स, बचे हुए सिक्कों से संतुष्ट होना पड़ा कि चलो भाई जो आधे सिक्के बचे हैं इसी में ही काम चल जाए, कुछ तो मिला। ही न्यू, वह जानता था, दैट की, नो का सेकंड फॉर्म न्यू, वह जानता था कि ही वुड नॉट बी एबल, वुड नॉट बी एबल यानी नहीं हो पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, टू परचेज क्लोथ्स यानी कपड़े नहीं खरीद पाएगा, फॉर हिज चिल्ड्रन अपने बच्चों के लिए कपड़े नहीं खरीद पाएगा, वो जान गया था। ही रियलाइज्ड उसे एहसास हुआ, दैट की अर्निंग ऑफ वाटर है ना, वो अर्निंग ऑफ वाटर ने पानी की कमाई, जो आधा पानी मिला था पानी की कमाई, हैड संक इनटू द वाटर, हैड संक डूब गया था, दिया था, लिया था, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि हैड के साथ सिंक का थर्ड फॉर्म संक, सिंक सैंक संक, सिंक यानी डूबना, तो हेड के साथ संक यानी डूब गया था, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसकी जो पानी की कमाई थी, इनटू द वाटर पानी में डूब गई थी, पानी की कमाई पानी में, समझ गए आप, आधा पानी जो मिलाता था तो आधा जो पैसा कमाई हुई वो पानी का पानी, मतलब पानी की कमाई पानी में चली गई। दिस वॉज द गॉड्स वे, ये था भगवान का तरीका, टू टीच सबक सिखाने का, हिम उसे, द लेसन यानी सबक सिखाने का, ऑफ ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी के सबक सिखाने का, ये भगवान का तरीका था। ही और उसने क्या किया, वाउड, वाउड यानी होता है शपथ लेना, कसम खाना, उसने कसम खाई,
नेवर यानी कभी नहीं, टू बी डिसऑनेस्ट अगेन, टू बी यानी होना, डिसऑनेस्ट यानी डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान, अगेन यानी फिर से, उसने कभी भी दोबारा कभी भी क्या बोल सकते हैं, बेईमान है ना, कभी भी नहीं होने की उसने कसम खाई, कभी बेईमानी नहीं करूंगा। सो इसलिए वन शुड ऑलवेज, वन शुड यानी हर किसी को हमेशा, शुड यानी चाहिए, तो कभी भी किसी कुछ चीज करना चाहिए, एडवाइस देते शुड का यूज करते हैं, तो क्या करना चाहिए, हमेशा रिमेंबर याद रखना चाहिए दैट की ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ईमानदारी सबसे अच्छी उपाय है, तो हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। तो भाई बताइए आपको आज की स्टोरी कैसे लगी, यानी जो पानी की कमाई थी पानी में गई, इसलिए कहा जाता है ना, यदि आप बेईमानी से कुछ चीज़ कमाते हो या बेईमानी करते हो, किसी को धोखा देते हो, तो वो पैसा वैसे ही निकल जाता है। आप किसी से कमा रहे हो धोखा देके, तो आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाएगी, चोरी हो जाएगी, या किसी भी तरीके से कोई आपको ठग लेगा, तो बेईमानी की कमाई बेकार ही जाती है, ईमानदारी की कमाई ही पसती है। बेईमानी कमाई से आप खाते हो पीते हो तो आपको बीमारी फैलेगी, या बीमार हो जाओगे, या किसी प्रकार से कैसे भी आपका पैसा बेकार हो जाएगा। इसलिए ईमानदारी से कमाइए और खुश रहिए। इस प्रकार से स्टोरी की टाइटल थी, आपने देखा यहाँ पे हमने टाइटल क्या देखा था, डिसऑनेस्टी ऑफ श्रीनिवास, श्रीनिवास की बेईमानी। यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका टेलीग्राम में आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे आप जाके फिर से एक बार रीड करके ट्रांसलेशन खुद से करके देखिए, क्या क्या आपको समझ आया, क्या क्या नहीं है, आप खुद को आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमें अच्छी से प्रैक्टिस हो रही है। तो टेलीग्राम में जाएंगे, विष्णु ATP सर्च करेंगे, मिल जाएगा, फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा और बहुत सारी PDF है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।